जय हिंद, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का गुरु घंटाल में। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हाजिर हूं कुछ नए सवालों के साथ उत्तर प्रदेश पीएससी के पेपर के लिए उत्तर प्रदेश राज्य के ऊपर। आइए देखते हैं सबसे पहला सवाल क्या है। दोस्तों, एक तरफ कुछ ताल हैं, कुछ लेक हैं, दूसरे तरफ शहरों के नाम है उत्तर प्रदेश के। आपको करेक्टली मैच करना है। औंधी ताल, तो दोस्तों औंधी ताल सिचुएटेड है वाराणसी में। राजा का बांध सुल्तानपुर, तो पहले का तीसरा, ठीक है, एंड तीसरे का दूसरा सही उत्तर है 3124। इसका मतलब है भीका ताल है इटाह में और गौर लेक है रामपुर में। गौर लेक है रामपुर में। अगला सवाल है दोस्तों, वैसे तो आंसर आप लोग को पता चल ही गया, लेकिन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की वेबसाइट से लिया गया है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की, कि द स्टेट ऑफ यूपी हैज गॉट 31 रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द प्लेस विच इंक्लूड्स बोथ लॉन्ग एज वेल स्मॉल रिवर। मतलब उत्तर प्रदेश में छोटी बड़ी मिलाकर कुल 31 नदियां बहती हैं, 31। एंड मेजर सोर्स ऑफ सरफेस वाटर इन द स्टेट आर रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम साउथ ईस्ट टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और उत्तर प्रदेश में जो मेन सरफेस वाटर का सोर्स गए वो उन नदियों का है जो कि यूपी के साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट में ट्रैवल करती हैं। सही उत्तर गए बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अब दोस्तों आपके सामने 4 शहरों के नाम लिखे हैं, लखनऊ, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर। आपको बताना है कि गोमती रिवर के किनारे कौन कौन सा शहर सिचुएटेड है। गोमती जो कि गोमत ताल से निकलती है, पीलीभीत से, ठीक है। लखनऊ गोमती के पास है, आजमगढ़ तमसा के पास है, बाकी जौनपुर, सुल्तानपुर ये भी गोमती नदी के किनारे हैं। तो सही उत्तर है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों सिचुएटेड है गोमती नदी के किनारे। बाकी आजमगढ़ तमसा रिवर के किनारे सिचुएटेड है। अब दोस्तों फिर से एक तरफ कुछ मिनरल्स के नाम है, दूसरी तरफ शहरों के नाम है। आपको पहचानना है कि यूपी में ये मिनरल्स कहाँ मिलते हैं। जैसे पहला हो जाएगा कोयला। कोयला मिलता है सिंगरौली में क्योंकि एनटीपीसी यहां पर है, आप लोग जानते ही होंगे। सैंडस्टोन फेमस है दोस्तों मिर्जापुर का। मिर्जापुर में चुनार करके एक इलाका है, वहां का बड़ा फेमस माना जाता है। तो ए का 3, डी का 4, सॉरी डी का 1, सॉरी डी का 2, हाँ ए का 3, डी का 2। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4। मतलब रॉक फॉस्फेट फेमस होता है हमीरपुर का, सो रॉक फॉस्फेट ललितपुर का एंड सोप स्टोन हमीरपुर का। चलिए नेक्स्ट, हिंदुस्तानी अकेडमी सिचुएटेड एट प्रयागराज इज रिलेटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ। अगर आप प्रयागराज जाएंगे तो वहां पर आपको हिंदुस्तानी अकेडमी मिलेगा जो कि 728 में बनाया गया था। आपको बताना है कि ये जो हिंदुस्तानी अकेडमी है तो बनाया गया प्रयागराज में, वो इनमें से किस चीज की डेवलपमेंट के लिए बनाया गया है? इंडियन म्यूजिक, ड्रामा आर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, कथक या इंडियन लैंग्वेजेस? तो दोस्तों इंडियन लैंग्वेजेस की डेवलपमेंट के लिए, खासकर हिंदी की डेवलपमेंट के लिए प्रयागराज में बनाया गया हिंदुस्तानी अकेडमी। नेक्स्ट, इनमें से वो कौन सा आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन गए जो बनारस में स्थित है, जो कि वाराणसी में स्थित है? राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेठी में है। निराला आर्ट गैलरी, ये प्रयागराज। आर्टिफिशियल लिम्ब मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन, ये कानपुर में है। बचा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये बनारस में है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल यह है कि आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के टॉप 3 सबसे पॉपुलस जिलों में इन चारों में कौन सा जिला नहीं आता है। एंड दूसरा सवाल यह है कि ये जो महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, ललितपुर है, इनमें से वो कौन सा जिला है जो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट विद मिनिमम पॉपुलेशन में नहीं आता है। तो दोस्तों पहले तो आप देख लीजिए, यूपी में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, ये 2011 का सेंसस का डेटा है क्योंकि 2021 में सेंसस हो नहीं पाया, और जब भी सवाल पूछे जाएंगे सेंसस पे वो ऑफिशियल डेटा पर ही पूछे जाते हैं। तो सबसे अधिक पॉपुलेशन मिलेगा इलाहाबाद में, तो इलाहाबाद टॉप में आ गया। मुरादाबाद दूसरे नंबर पर है, मुरादाबाद भी आ गया।
तीसरे नंबर पर गाजियाबाद है, चौथे नंबर पर आजमगढ़, पांचवें नंबर पर लखनऊ। तो इलाहाबाद मतलब जिसको हम लोग प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ, ये यूपी के टॉप 5 पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट हैं, मतलब जहां की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। लखनऊ पांचवें नंबर पर आता है, मतलब टॉप 3 में लखनऊ का नाम नहीं आता है, इसीलिए इसका सही उत्तर होगा लखनऊ एंड ललितपुर। अगर आप एरिया के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा जिला यूपी का है लखीमपुर खीरी और सबसे छोटा जिला है हापुड़। लखीमपुर खीरी के बाद दोस्तों नंबर आता है सोनभद्र का, सोनभद्र के बाद हरदोई, बहराइच, सीतापुर। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग टॉप 3 की अगर आप बात करेंगे तो इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, और अगर आप एरिया के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, हरदोई। आइए कुछ बातें मैं आप लोग को और बताता हूं। अगर पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो यूपी का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला है गाजियाबाद, गाजियाबाद के बाद बनारस, बनारस के बाद लखनऊ, देन संत रविदास नगर, देन कानपुर नगर। तो गाजियाबाद, बनारस एंड लखनऊ पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। लिटरेसी के हिसाब से सबसे पढ़ा लिखा है नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर और फिर औरैया। कानपुर 2 है, एक देहात है और एक कानपुर नगर है। तो पढ़े लिखों में गिनती होती है गौतम बुद्ध नगर की, कानपुर नगर की, औरैया की। और अगर आप सेक्स रेशियो की बात करेंगे तो सेक्स रेशियो में जौनपुर, आजमगढ़, देवरिया, मऊ, प्रतापगढ़। और ये डेटा आप लोग को याद होना चाहिए, कम से कम टॉप 3 डेटा तो आप लोगों को याद होना चाहिए। अगला सवाल है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का ये जो जिला है सोनभद्र, ये कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है और इन चारों में से वो कौन सा राज्य है जिसके साथ ये सीमा को साझा नहीं करता है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो सोनभद्र गए वो 4 राज्यों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड। राजस्थान के साथ ये अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, राजस्थान के साथ आगरा और मथुरा अपनी सीमा को साझा करते हैं। और एकमात्र ऐसा जिला है सोनभद्र पूरे यूपी का जो कि सबसे ज्यादा राज्यों से अपनी सीमा को साझा करता है। नेक्स्ट, ये दोस्तों महाजनपद के नाम है। जब 16 महाजनपद हुआ करते थे यूपी में, आपको पता है कि 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद अकेले यूपी में थे। तो एक तरफ महाजनपदों के नाम है, दूसरी तरफ उनकी कैपिटल मतलब उनकी राजधानी है। आपको बताना है करेक्टली मैच कौन सा है। देखिए, काशी का तो वाराणसी है, ठीक है। वत्स कौशांबी जो प्रेजेंट डे का इलाहाबाद है, कोशला श्रावस्ती टुडे का फैजाबाद वगैरह का इलाका है, सुरसेन मथुरा, सही उत्तर होगा सुरसेन मथुरा। बाकी काशी का बनारस है, वत्स का कौशांबी है, कोशला का श्रावस्ती है। अगला सवाल के दोस्तों, लेकिन इसमें आप लोगों को मैच द कॉलम करना है। एक तरफ कुछ बर्ड सेंचुरी के नाम है और दूसरी तरफ कुछ जिलों के नाम है, आपको पहचानना है सही और गलत। लाख बहोसी, पार्वती अर्गा जो कि एक रामसर साइट भी है, पटना या विजय सागर। देखिए दोस्तों, पटना तो इटा में है। एक अगर पता चल गया तो आपका आंसर आपको मिल गया, सी का 4, ठीक है, सी का 4 सही उत्तर आप लोग को मिल गया कि लाख बहोसी कहां पर है? लाख बहोसी कन्नौज में है, पार्वती अर्गा गोंडा में है, विजय सागर महोबा में है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब दोस्तों एक बार फिर से कुछ महाजनपदों के नाम जो कि उत्तर प्रदेश में हैं और दूसरी तरफ कैपिटल है, आपको पहचानना है इनमें से गलत कौन सा है, ठीक है। मल्ल कुशीनारा करेक्ट है, चेदी शक्तिमती करेक्ट है, पांचाल काम्पिल्य या अहिक्षेत्र ये दोनों ही कैपिटल थी। कुरु की काम्पिल्य नहीं थी बल्कि कुरु की इंद्रप्रस्थ थी, इंद्रप्रस्थ जो पांडवों ने बसाई थी, जो प्रेजेंट डे के मेरठ में मानी जाती है। तो कुरु का काम्पिल्य नहीं होगा, कुरु का इंद्रप्रस्थ होगा। बाकी ये तीनों करेक्ट है।
अगला सवाल ये है दोस्तों, वैसे तो आप लोग को आंसर स्क्रीन पर मिल गया कि कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड से सीमा को साझा करते हैं। आखिरी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड के साथ बिहार के साथ सीमा को साझा करते हैं। तो टोटल 7 ऐसे जिले हैं जो बिहार के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। उसी तरह 7 ऐसे जिले यूपी के हैं जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। बिहार के साथ कौन कौन साझा करता है? तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, ठीक है। उसी तरह 7 जिले उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अभी बताता हूं कौन से जिले हैं। इनमें से जो महोबा है वो उत्तराखंड के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है, क्योंकि दूसरा सवाल ये पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टच द बॉर्डर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो महोबा उत्तराखंड से अपनी सीमा को साझा नहीं करता है। आइए मैं आपको बताता हूं वो 7 जिले कौन से हैं। पहला है पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर। और बिजनौर ये वो इलाका है जहां से गंगा यूपी में एंटर करती है। तो फिर से बता देता हूं, पीलीभीत, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, ये वो 7 जिले हैं जो उत्तराखंड के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। नाउ दोस्तों, आप लोग को बताना है कि 2 फेमस सिंगर, जिनमें एक का नाम भीमसेन जोशी जी है और दूसरे का नाम गंगूबाई हंगल है, ये इनमें से किस घराना को बिलोंग करते हैं? ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग के लिए फेमस है। जयपुर घराना, किराना घराना, लखनऊ घराना या बनारस घराना? तो दोस्तों, ख्याल फॉर्म ऑफ सिंगिंग के लिए ये जो 2 फेमस सिंगर हैं भीमसेन जोशी और गंगूबाई हंगल, ये किराना घराना को बिलोंग करते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, हिंदी जो कि देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाती है, ये अक्टूबर के किस साल में उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर की गई? पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल, कौन सी 26 जनवरी को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज कंपलसरी कर दिया गया उत्तर प्रदेश के घर ऑफिसेस में कि जो भी काम होगा अब हिंदी में होगा? तो दोस्तों 1947 अक्टूबर में हिंदी रिटर्न इन देवनागरी स्क्रिप्ट उत्तर प्रदेश ने अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज को अडॉप्ट किया और 1968 26 जनवरी से यूपी में यह फरमान जारी हुआ कि अब से जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस होंगे यूपी में उनमें हिंदी इस्तेमाल होगी एज अ कंपलसरी लैंग्वेज। अगला सवाल है दोस्तों कि हमारे देश की संविधान सभा ने हिंदी को कब अडॉप्ट किया था एज अ स्टेट लैंग्वेज? क्योंकि हिंदी राजभाषा है, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। एंड दूसरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश की जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है अपार्ट फ्रॉम हिंदी, जिसको हम लोग उर्दू कहते हैं, वो कब अडॉप्ट की गई? मतलब उर्दू को कब डिक्लेयर किया गया उत्तर प्रदेश का सेकंड स्टेट लैंग्वेज, उत्तर प्रदेश ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट पास कर। तो दोस्तों 14 सितंबर को हम लोग हर साल मनाते हैं क्या? हिंदी डे, नेशनल हिंदी डे, ठीक है। तो 14 सितंबर 1949 को हमारे देश की संविधान सभा ने हिंदी को अडॉप्ट किया एज अ स्टेट लैंग्वेज। यहां पर स्टेट मतलब राष्ट्र, ठीक है। एंड उर्दू को 1989 में उत्तर प्रदेश की सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में कितने इंडियन लैंग्वेज सेंटर्स हैं और इन सेंटर्स में कितने लैंग्वेजेस की, कितनी भाषाओं की पढ़ाई होती है? तो आप लोग को बता देना चाहता हूं कि टोटल 5 इंडियन लैंग्वेज सेंटर्स हैं यूपी में। 4 के नाम मैं आप लोग को बताता हूं, एक का नाम आपको बताना है। वो 4 शहर जो हैं, जिसमें एक है प्रयागराज, बनारस, मुरादाबाद और लखनऊ। एक आपको बताना है और कहां पर है। और टोटल 13 लैंग्वेजेस की पढ़ाई होती है इस सेंटर्स में। तो उम्मीद है दोस्तों ये जो सवाल हैं उत्तर प्रदेश के ऊपर आप लोग को पसंद आए होंगे। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सफर में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर सबमिट कीजिए।